हेलो व्यूअर्स, ज्योतिष खोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हिंदी माह के बारे में चर्चा थोड़ी करेंगे। तो जिन बच्चों को हिंदी माह की जानकारी नहीं है वो समझ लें थोड़ा। ये क्रम संख्या लिखी हुई है यहाँ पर हिंदी माह। सबसे पहला चैत्र माह से शुरू होता है इनका हिंदी वर्ष जो होता है, संवत उसको बोलते हैं, और ये चैत्र माह से शुरू होता है। इस समय ऋतु बसंत ऋतु होती है और इंग्लिश माह मार्च का महीना इसमें रहता है इस समय। और सूर्य इस समय कुंभ राशि में गोचर करता है और मीन राशि में गोचर करता है। और ये मार्च के महीने में आधे मार्च तक कुंभ में रहता है और 15 तारीख के लगभग ये मीन में चला जाता है। तो सूर्य से ही ऋतुएं बनती हैं, इसलिए मैंने यहाँ सूर्य की राशि भी लिख दी है। दूसरा महीना बैसाख होता है। ये ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी का सीजन अप्रैल माह रहता है और सूर्य की राशि मीन और मेष रहती है। इसके बाद तीसरा महीना ज्येष्ठ आता है हिंदी माह में, और इस समय भी ग्रीष्म ऋतु रहती है और यहाँ पर मई का महीना आ जाता है और सूर्य की राशि मेष और वृष यहाँ पर रहती है। चौथा महीना देखें तो आषाढ़ माह रहता है चौथा। इसमें वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है और जून का महीना यहाँ पर रहता है और सूर्य राशि वृषभ और मिथुन रहती है। अगला देखें, श्रावण का महीना रहता है, इसको सावन भी बोलते हैं और यहाँ पर वर्षा ऋतु ही रहती है और इंग्लिश महीना जुलाई रहता है यहाँ पर, और सूर्य की राशि मिथुन और कर्क रहती है। श्रावण के बाद अगला महीना भादों आता है, इसको भाद्रपद बोलते हैं और यहाँ पर वर्षा ऋतु रहती है और महीना इंग्लिश का देखें तो अगस्त का महीना यहाँ रहता है और सूर्य की राशि कर्क और सिंह में रहती है। 15 अगस्त के बाद ये सिंह राशि में सूर्य का गोचर हो जाता है। सातवां महीना है अश्विन, या इसको क्वार का महीना भी कहते हैं। यहाँ पर शरद ऋतु शुरू हो जाती है और सितंबर माह रहता है और सूर्य का जो गोचर है वो सिंह राशि में होता है और कन्या में होता है। अगला देखें, आठवां महीना ये कार्तिक का महीना होता है। यहाँ पर शरद ऋतु होती है और अक्टूबर माह यहाँ पर रहता है और कन्या और तुला में सूर्य का गोचर यहाँ पर होता है। नवा महीना मार्गशीर्ष है, इसको अगहन भी बोलते हैं। यहाँ पर हेमंत ऋतु आ जाती है और नवंबर का यहाँ पर महीना रहता है और तुला और वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर होता है। अगला पौष, अगला माह पौष है, इसको फूस भी बोलते हैं। यहाँ पर हेमंत ऋतु ही रहती है और इंग्लिश माह देखें तो ये दिसंबर का महीना रहता है और सूर्य का गोचर यहाँ पर वृश्चिक और धनु में होता है। और पौष के बाद 11वां महीना माघ का रहता है। हिंदी माह में माघ या माहो भी बोलते हैं। यहाँ पर शिशिर ऋतु हो जाती है, अच्छी ठंड पड़ने लगती है और जनवरी का महीना यहाँ पर होता है और सूर्य का जो गोचर है वो धनु राशि में रहता है और उसके बाद मकर में आ जाता है। 14 जनवरी को मकर राशि में गोचर शुरू हो जाता है। उसके बाद 12वां और अंतिम महीना होता है फाल्गुन का महीना, इसको फाल्गुन कहते हैं और ये शिशिर ऋतु ही रहती है इसमें। और इंग्लिश माह देखें तो यहाँ पर फरवरी रहता है और सूर्य का गोचर मकर और कुंभ में यहाँ पर रहता है। तो ये कुछ थोड़ी सी जानकारी मैंने दी हिंदी माह। जिन बच्चों को नहीं पता होते वो कब होते हैं और ऋतुएं कब होती हैं, सूर्य से ही ऋतुएं बनती हैं। तो 6 ऋतुएं मानी गई हैं, जिसमें बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत और शिशिर, ये इनका क्रम रहता है। इसी क्रम से ये ऋतुएं आती हैं। तो आज इतना ही मित्रों, और अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।